आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कश्मीरी बोलने वाली नस्ली आबादी को धीरे धीरे पूरी तरह से दीवार में किया जा रहा है। एमएलए हंदवारा सजाद गनी लोन की जानिब से बयान दिया गया। कश्मीरियों को दीवार से लगाया जा रहा है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने पीर को कहा कि गैर मंजवाना रिजर्वेशन पॉलिसी तबाही के बाद की जांच है। हंदवारा तबके की नुमाइंदगी करने वाले लोन की जानिब से असेंबली में खिताब करते हुए कहा गया कि कश्मीरी बोलने वाली नस्ली आबादी को दीवार से लगाया जा रहा है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हमने देखा है कि कश्मीरियों की बहुत कम तादाद मुकाबला जाती इम्तिहानात में क्वालिफाई कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो नाअहल है, लेकिन तहफुजात की बना पर उन्हें मुसाबकती जगह से बाहर किया जा रहा है। उन्होंने गुज़िश्ता 3 सालों में KAS के इंतखाब के अदादुशुमार का हवाला देते हुए ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि बेइख्तियारी के जरिए कश्मीरियों पर समाजी बालादस्तियाबी कायम करने की कोशिश की जा रही है। अगर ये रुझान बरकरार रहा तो आपको सिविल सेक्रेटेरिएट में अगले 20 सालों में ये कश्मीरियों की गिनती नीचे गिरती हुई ही नजर आएगी। अगर वजारत दाखिला ने वज़ीर आला को मीरवाइज के मामले में एतमाद में नहीं लिया है तो मतलब इसकी उन्हें जरूरत नहीं पड़ी होगी। बीजेपी के MLA विक्रम रंधावा की जानिब से बयान में कहा गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के ये कहने पर कि उन्हें कोई मालूम नहीं था कि मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी क्यों लगाई गई है। बीजेपी के MLA विक्रम रंधावा ने कहते हुए कि मुझे लगता है कि वजारत दाखिला ने उस पर तफसीली बातचीत की होगी और मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से इस पर रिपोर्टें भी तलब की होंगी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि MHA इस तरह के फैसले लेते हुए वज़ीर आला को एतमाद में लेने का पाबंद नहीं है और इस हवाले से वज़ीर आला को मरकजी वज़ीर दाखिला से बातचीत करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA बशीर वीरी की जानिब से पार्टी चीफ विप के खिलाफ असेंबली में बगावत की गई। कानून साज असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक शर्मनाक सूरत हाल पैदा हो गई जब उनके MLA बशीर अहमद वीरी की जानिब से जुमरात को कहा गया कि उनकी पार्टी के चीफ विप और उनके नायब की जानिब से तानाशाही और जो उनकी है वो ऐवान में काम नहीं करेगी। ऐवान में बोलने की इजाजत न मिलने पर नाराज वीरी, जो कि बिजबिहाड़ा असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, उन्होंने पार्टी की क़यादत की खुली मुखालफत करते हुए कहा कि पार्टी के चीफ विप और उनके नायब की तानाशाही ऐवान में काम नहीं कर सकती। वीरी के बयानात में अपोजिशन की तरफ से जबरदस्त तालियां भी बजाई गई। बाद में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, बशीर वीरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ विप मुबारक गुल असेंबली चैम्बर के बाहर चले गए। वो 7-8 मिनट के बाद ऐवान में वापस लौटे। इस दरमियान उनके बीच में क्या बातचीत हुई, इस हवाले से कोई भी मालूमात नहीं है। जम्मू और कश्मीर में 52 गैर मकामी अफरादों को डोमिसाइल जारी करने की बात आज हुकूमत की जानिब से तस्दीक की गई। साथ ही वजह बताते हुए शादी का दिया गया हवाला। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने जुमरात को कहा कि वस्ती कश्मीर के बडगाम जिले के बीरवा तहसील में 52 गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रकुन असेंबली डॉक्टर शफी वानी के एक सवाल का जवाब देते हुए सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने ऐवान को बताया कि बीरवा तहसील में 52 गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए। वहीं नारबल और मागाम तहसील में गैर मकामी अफराद को ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया गया है। जब उनसे गैर मकामी अफराद की शनाख्त के बारे में पूछा गया तो वजीर ने वाजे किया कि उनके इलाके में ही शादी कर दी गई थी। जम्मू और कश्मीर में 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की स्टेट लैंड इंक्रोचमेंट के तहत आती है। हुकूमत की जानिब से असेंबली में बताया गया। जम्मू और कश्मीर हुकूमत ने जुमरात को कहा कि 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत वाली रियासती अराजी मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में गैर कानूनी तजावुजात की जद में आती है। इस पर दोबारा दावा करने के लिए बेदखली की कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। वज़ीर सेहत सकीना इत्तू, जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर की जानिब से जवाब दे रही थी, उन्होंने असेंबली में वक्फा सवालात के दौरान बीजेपी के MLA राजीव जसरोटिया के सवाल के जवाब में ये बात कही। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर तजावुजात पर शदीद तशवीश का इजहार किया था। वजीर ने उन्हें यकीन दिलाया है कि कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। कोई भी किसी को गाजा से निकालने की बात नहीं कर रहा है। गाजा पट्टी को खाली करने वाले अपने बयान पर तनाज़े के दरमियान डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया सामने। अपने गाजा प्लान पर तनाज़े के दरमियान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वो किसी को भी उस पट्टी से बेदखल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने ये रिमार्क्स व्हाइट हाउस में आयरलैंड के वजीर माइकल मार्टिन से मुलाकात से पहले दी। मार्टिन के साथ अपने बयान में भी उनकी जानिब से कहा गया कि कोई भी किसी को गाजा से नहीं निकाल रहा है। मार्टिन के साथ अपनी मुलाकात के दौरान उन्होंने अमेरिकी सेनेट के अक़लियती रहनुमा चुक शॉमर को भी फलस्तीनी कहा। ट्रंप ने कहा कि जहां तक मेरा ताल्लुक है, शॉमर एक फलस्तीनी है। वो फलस्तीनी बन गए हैं। वो पहले यहूदी थे और अब वो यहूदी नहीं रहे हैं, वो फलस्तीनी बन चुके हैं। तो मैं किसी भी फलस्तीनी को गाजा से निकालने की बात नहीं कर रहा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।